हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई। आज आपको मैथ का चैप्टर परसेंटेज पढ़ाऊंगा। आज के इस वीडियो में आपको कुछ शॉर्ट फॉर्मूले बताऊंगा जिनको आप यूज करके मिनट में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा में सेट कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखेंगे सबसे पहले हम परसेंटेज और प्रतिशतता, जिसे प्रतिशत कहते हैं, उसको समझते हैं क्या होता है। क्या तो प्रतिशत का अर्थ ये है कि प्रति सैकड़ा। प्रतिशत वह बिन है जिसका हर 100 हो। ठीक है, जैसे 10% है तो 10/100 होगा, 10/100 होगा। 15% है तो 15/100 होगा, 15/100 होगा। तो प्रतिशत का आप परिभाषा कहेंगे तो प्रतिशत में भिन्न है जिसका हर 100 होता है। अब इसमें सेकंड टर्म यूज होता है प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या है। जैसे कि कहा जाए कि यदि किसी राशि का 10%, यदि अगर किसी राशि में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसका नया मान क्या होगा, वो 110 हो जाता है। ठीक है, तो 10 प्लस 100 मतलब कि 10 उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप जो होगा नया जो मान आएगा वो 110 हो जाएगा। तो अब देखिएगा, जैसे एक एग्जांपल ऐसे समझते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह चाल 25% बढ़ा दे तो उसकी जो नई चाल होगी क्या होगी, वो प्रारंभिक चाल की 125 होगी। ठीक है, जो पहले की जो उसकी चाल थी उसकी 125 होगी। तो अब 60 जो था आपका 60 इंटू 125/100 कर देंगे, तो अब जो नई चाल आएगी वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। इस तरह से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। फिर अब जो है प्रतिशत कमी का समझते हैं हम। तो प्रतिशत कमी जो होती है उससे हम कह सकते हैं, यदि किसी राशि में 10% की कमी हो जाए तो उसका जो नया मान होगा वो 90% हो जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब उसमें ब्रेक लगाया गया और उसकी चाल 10% कम हो जाती है, तो अब जो नई चाल होगी वो प्रारंभिक जो चाल थी, जो पहले की चाल थी, उसका 90% होगी। तो 75 इंटू 90/100 कर देंगे, तो इस तरह से हमारी उसकी नई चाल निकल के आ जाएगी। तो ये बेसिक्स थे जिसको हमने आपको समझा दिया, जिससे आपको क्लियर हो जाए। फिर आगे हम आपको फॉर्मूले भी बताएंगे जिसपे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये देखेंगे, इसमें कहा गया है कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। तो प्रतिशत वृद्धि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल वृद्धि इंटू 100 अपॉन प्रारंभिक मान होता है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति की आय ₹80 प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिन के बाद उसकी आय ₹96 प्रतिदिन हो जाती है, तो उसकी आय में प्रतिदिन ₹16 की वृद्धि हुई है। तो हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला होगा प्रतिशत वृद्धि इक्वल्स टू आय में कुल वृद्धि इंटू 100 अपॉन प्रारंभिक आय जो होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आय में कुल वृद्धि कितनी की हुई है, ₹16 की हुई इंटू 100 अपॉन प्रारंभिक जो मान उसका था वो 80 था। तो हम सारी वैल्यू पुट करके इसका निकाल लेंगे, जो प्रतिशत वृद्धि निकल के आ जाएगी। फिर सेकंड है इसमें प्रतिशत कमी ज्ञात करना। तो प्रतिशत कमी का भी फॉर्मूला ही होता है, प्रतिशत कमी का होता है कुल कमी इंटू 100 अपॉन प्रारंभिक मान होता है। तो इसमें भी ये क्वेश्चन इसको समझते हैं। जैसे दे रखा है कि किसी पेड़ पर 60 तोते रहते हैं, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले जाते हैं। इस प्रकार उनकी संख्या में 20 की कमी हो जाती है, तो हमें प्रतिशत कमी निकालनी है। तो प्रतिशत कमी होगा कुल कमी इंटू 100 अपॉन प्रारंभिक मान होगा। तो कुल कमी कितनी है, 20 है। 20 तोते कम हो गए तो 20 है, 20 इंटू 100 हो जाएगा। और प्रारंभिक जो मान उसका था वो 60 था। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, इसका आंसर जो आएगा 33 आएगा, यानी 100/3 आएगा, परसेंट आएगा। तो ये टर्म्स हमारे यूज हो रहे थे, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे हम आपको क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हो सके। अब ये देखिएगा, इसमें प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न जो होंगे उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जो प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न होंगे उसमें फॉर्मूला आपको ये लगेगा कि प्रतिशत वृद्धि इक्वल्स टू होता है 100 इंटू प्रतिशत कमी अपॉन 100 माइनस प्रतिशत कमी होता है। अब इस फॉर्मूले को हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें आपका गीता की आय में प्रतिशत अधिकता जो निकालेंगे वो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, 100 इंटू प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी कितनी है, 10% है, तो 100 इंटू 10 हो जाएगा। अपॉन में 100 माइनस प्रतिशत कमी होता है, तो 100 माइनस हम 10 कर देंगे तो 90 आ जाएगा। तो इस तरह से गीता की आय में प्रतिशत अधिकता जो है हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो इसका आप सेकंड क्वेश्चन देखिएगा।
कि चीनी का मूल 20% घट गया। याद कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, यानी जितने पैसे में पहले चीनी मिलती थी अब 20% दाम घट गया है तो कितनी अधिक चीनी मिलेगी। तो चीनी में प्रतिशत अधिकता निकालने के लिए फिर ये फॉर्मूला लगेगा, जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वस्तु को 100 इंटू प्रतिशत कमी आपकी 20% है तो 100 इंटू 20 हो जाएगा, अपॉन में 100 माइनस प्रतिशत कमी होता तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, यानी कि 80 आ जाएगा यहाँ पे आपका। तो इसको निकाल लेंगे तो 25% आ जाएगा हमारा। फिर इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिएगा कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई है, तो दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल जो है शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। तो इसमें जो है भी आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा कि दूसरी राशि में प्रतिशत जो वृद्धि हमें करनी है वो होगा 100 इंटू जो प्रतिशत कमी है 30% की है अपॉन 100 माइनस प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी 30 थी, 100 माइनस 30 करेंगे तो नीचे 70 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इस फॉर्मूले पे हम जो है यूज करके इस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, बस हमको क्वेश्चन समझना है, उस हिसाब से हमें जो वैल्यू पुट करनी है और फॉर्मूले में और उसका आंसर निकालना है। अब ये देखेंगे ये प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न है, यानी कि जिसमें बताया गया है कि राम की आय शाम की आय से 20% अधिक है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि शाम की आय राम की आय से कितनी प्रतिशत कम होगी, तो हमें प्रतिशत कमी निकालनी है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है अधिक है, तो प्रतिशत वृद्धि पे जो है आधारित प्रश्न है, यानी कि 20% अधिक हमको दे रखा है और परसेंटेज कमी हमको निकालनी है, प्रतिशत कमी हमको निकालनी है। तो प्रतिशत कमी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रतिशत कमी इक्वल्स टू होता है 100 इंटू प्रतिशत वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमको दे रखा था कि राम की आय शाम की आय से 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगा। तो प्रतिशत कमी हम का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रतिशत कमी इक्वल्स टू 100 इंटू प्रतिशत वृद्धि 20 है, 100 इंटू 20 हो जाएगा, अपॉन में कहते हैं 100 प्लस वृद्धि, यानी 100 प्लस 20 कर देंगे 120 आ जाएगा। इस तरीके से हम जो है प्रतिशत कमी निकाल लेंगे। फिर इसका आप सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रखा है कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उनका खर्चा ना बढ़े। तो अब देखिएगा बढ़ गया है तो प्रतिशत वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि पे आधारित क्वेश्चन है ये, हमको निकालना क्या है प्रतिशत कमी निकालनी है। तो प्रतिशत कमी का फॉर्मूला होता है प्रतिशत कमी का होता है 100 इंटू प्रतिशत वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि होता है। तो 100 इंटू 10 कर देंगे अपॉन 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 100 अपॉन 11% जो होगा वो आपका आएगा, जो खाद्य सामग्री के प्रयोग में प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे खर्चा ना हो। अब ये देखेंगे ये प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है। ये अब आपको एक कंडीशन दे रखी होगा कि यदि एक बार प्रतिशत वृद्धि हो और या कमी हो, उसके बाद पुनः फिर प्रतिशत वृद्धि या कमी हो, तो अंतिम रूप से जो राशि के मान में प्रतिशत परिवर्तन होगा उसका फॉर्मूला होगा पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत अपॉन 100 होगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होगा। अब अगर वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव मान हम रखेंगे और प्रतिशत कमी हो रही है तो नेगेटिव मान रखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन हम समझते हैं इसको कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिन बाद पुनः 20% और बढ़ गई, 20% और बढ़ गई, तो आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई ये हमको निकालना है। तो व्यक्ति की आय में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा, पहले क्या होगा आपका वृद्धि हो रही है दोबारा फिर वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में वृद्धि हो रही है तो हमारा जो मान होगा वो पॉजिटिव होगा। तो पहला आपका क्या है 10 है, 10% वृद्धि हुई, पहली की जगह पे हम 10 लिख देंगे, दूसरी जगह पे हम 10 लिख देंगे, तो 10 प्लस 20 हो जाएगा प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100 कर देंगे, यहाँ से आंसर आपका आएगा 32% आएगा। तो आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है इसलिए वृद्धि हो रही है। फिर देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या रखा है मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया पुनः 5% घटाया, ठीक है। तो अब इस प्रकार उसके व्यय में कितने प्रतिशत की कमी हुई है हमको निकालना है। तो अब आपका घट रहा है कमी हो रही है, तो हम जो हमारा जो मान होगा वो नेगेटिव में रखेंगे, ठीक है। तो पहला जो था इसके यहाँ पे -15 रख देंगे, दूसरी जगह पे भी -15 रख देंगे, प्लस पहला -15 इंटू -5 अपॉन 100 कर देंगे, तो ये -1 इंटू माइनस जो होगा वो आपका प्लस हो जाएगा और अपॉन 20 हो जाएगा, 15 इंटू 5 15 इंटू
5 अपॉन 100 कर देंगे तो इसको पूरा आप कैंसिल कर दिए, 3.4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर -15 और -5 जो होगा -20 आ जाएगा यहाँ पे। तो पूरा सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आ रहा है आपका -99/4 आ रहा है। तो आंसर आपका जो है निगेटिव में आ रहा है, तो कमी हो रही है। तो इस तरीके से जो है हम फॉर्मूले में यूज करके डायरेक्ट हम जो है निकाल लेते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप और बेल वाला घंटा बजा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे। इसके बाद भी मैं क्षेत्रफल आयतन पे भी जो प्रतिशत के क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व कराऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे पहले भी मैं प्रतिशत पे वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।